बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम करते हुए भारत से मुतालबा किया है कि सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालिसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आइनी हैसियत बरकरार रखी। भारत इस मुआहदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा है कि भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर ही नहीं सकता। भारत खित्ते का अमन खतरे में ना डाले। 4 रोज़ा जंग ने साबित कर दिया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जंग हारने के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी सालिसी अदालत के फैसले के बाद वाज़े हो गया कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। और आपको बताते हैं, कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज अब भी जारी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। अब तक 40 मुजाहिरीन हिरासत में लिए जा चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त भी सिंध एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो वर्कर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दिन में बेशतर मरतबा इन्होंने रेड जोन में वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इन्हें ऐवान सदर रोड के ऊपर रोका। शैलिंग की गई, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और SSP साउथ के मुताबिक जो मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। तकरीबन 40 के करीब मुजाहिरीन असातिज़ा हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया और मुख्तलिफ थानों में उन्हें मुंतकिल किया गया। इस वक्त भी मुजाहिरीन कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और जो मुजाहिरीन प्रेस क्लब से उठ के रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तकरीबन 7 असातिज़ा हुकूमत ने तो अपना फैसला बता दिया। जो बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना था कराची में शाम से शुरू हुआ, उसके बारे में अभी क्या आपके पास खबर है? क्या अब भी ट्रैफिक जैम है गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध की रिहाइशगाह के आसपास सड़कों पर? पुलिस ने रोका, शैलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया और जिन मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लिया उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन के दोपहर के औकात में कमिश्नर हाउस ऑफिस में मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद इन मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया था, जिस पर पुलिस की भारी नफरी साउथ जोन की यहाँ पर पहुँची और मुजाहिरीन को रोका। लेकिन जिन मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और जो मुश्तिल हुए उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और 40 के करीब मुजाहिरीन है जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल। तफसील बता रहे थे। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज के बाइस शहर में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो असातिज़ा को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देगी। इसके लिए उन तमाम शाहराहों को बंद कर दिया गया जिससे शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना करना। दिन भर क्या सूरत हाल रही ट्रैफिक के शहर में, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची प्रेस क्लब पर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने एहतजाजी मुजाहिरे और मार्च की कॉल दी थी, जिस पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन प्रेस क्लब पर जमा हो गए। मुतालबा ये था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा, 50% DRA और हाउस रेंट अलाउंस समेत तमाम अलाउंसेज में इजाफा और ग्रुप इंश्योरेंस किया जाए। पुलिस और इंतजामिया ने कमिश्नर हाउस में मुजाहिरीन के वफ्द से मुज़ाकरात किए जो कामयाब ना हो सके। इसके बाद मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस हरकत में आ गई। शेलिंग, वाटर कैनन और लाठीचार्ज के जरिए मुजाहिरीन को रोका गया। इस दौरान रेड जोन में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि शेलिंग की वजह से मुतादिद खवातीन और बच्चों की हालत भी गैर हो गई। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाद ऐवान सदर रोड पर दोबारा धरना दिया, मगर पुलिस ने शेलिंग करके उन्हें दोबारा मुंतशिर कर दिया। कैमरामैन सरवर रजा, शाहिद इस्माइल, अदनान अली और साथी रिपोर्टर दानियाल सैयद के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। दरियाए स्वात के किनारे तजावज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावज़ात के ज़िम्मे में नहीं आता। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली से। महबूब अली, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, अब तक जितनी भी तजावज़ात गिराई गई हैं वो दरिया से कितने फासले पर थी और अमीर मकाम का होटल दरिया से कितनी दूर बना है?
बिल्कुल ऐसा है कि आज दिन भी तजावुज़ात के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन किया गया है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज दिन भर ये कार्रवाई जारी रही और तकरीबन 25 से 26 इमारतों को अब तक या तो गिराया जा चुका है या उनके बड़े हिस्से को गिराया जा चुका है। क्योंकि अमीर मकाम का होटल भी बिल्कुल दरिया के करीब ये फिजाकट के मकाम पर, तो जब वहाँ तक मशीनरी पहुंची तो पहले तो ऑपरेशन रोका गया, लेकिन बाद में अमीर मकाम के होटल बाउंड्री वाल गिराया गया है। लेकिन अब भी अमीर मकाम के होटल का जो मेन बिल्डिंग तो महफूज है। अब से थोड़ी देर पहले जब अमीर मकाम से हमारी बात हुई तो कहा था कि उनके पास इस होटल का इजाजतनामा मौजूद है, साथ में एनओसी मौजूद है, जबकि तमाम तर जो दस्तावेजात है वो उनके साथ मौजूद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत है उन्होंने पॉलिटिकल बेसिस पर उनके होटल का बड़ा हिस्सा जो है या बड़ा जो बाउंड्री वाल है उसको गिराया है। तो काम का ये कहना था कि जो काम किया गया है तो ये गैर कानूनी तौर पर किया गया है। महबूब अली, शुक्रिया, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ वलीजो ने सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस लाठीचार्ज, शेलिंग और गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार असातिज़ा और मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिया, जिसके बाद ये बिल अब एक्ट बन गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फाइनेंस बिल 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी पीटीआई की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील करवाने गए थे लेकिन बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। आपको अलीमीन गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे और हर कोई का जो तहरीक लेके आएगा वो बेशक अपना शौक़ पूरा करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS और इंशाअल्लाह ताला अवाम इसको नाकाम बनाएंगे। आपके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर खान साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट लगा दी। इनको मैंने कहा कि आप कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं वो नामुनासिब है। अपने हुकूमत के खिलाफ आपके जो भी शिकवे शिकायत है तो आप अंदर बताया करें, हम आपका अजाला कर लिया करेंगे। और मैंने इनको कैटेगरिकली ये कहा था कि जब इनका ये कहना था कि मेरे साथ कोऑपरेशन होना चाहिए तो मैंने ये कहा था कि कोऑपरेशन का लफ्ज़ वो बड़ा एम्बिगुअस किस्म का है। किस किस्म की कोऑपरेशन? आपको जो हेल्प जिस मद में चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जगह चाहिए, पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो आप ज़रूर बताया करें। और इस तरह पार्टियों में समटाइम ये हो जाता है और इंटरनल चपकलिश बाहर नहीं आने चाहिए। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो भी आपकी बातचीत हो वो अंदर हो, आप उनसे बाहर बातें ना करें। आपको बताते हैं, अमरीकी खातून मैंडी अपरदीर के नौजवान साजिद खान से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। साजिद खान और मैंडी की दोस्ती समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हुई थी। Hi, my name is Mindy and I'm from America and I'm here in Pakistan for the first time. It's a very beautiful, peaceful country. I come from Sajid Khan and we plan to marry soon. बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल दावर, क्या मज़ीद तफसील पता लगी है इन अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने और इनके मज़ीद प्रोग्राम से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये अमरीकी खातून अमरीका की रियासत शिकागो से आई हुई है और ये नौजवान से शादी की गरज से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए से नौजवान साजिद खान के साथ हमने इनसे बात की और पुलिस ने भी कन्फर्म कर लिया। उसने कहा कि अभी तक उन्होंने सिक्योरिटी की जरूरत महसूस नहीं की, अलबत्ता वो जल्द शादी करने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यानी कल इसकी बाकायदा निकाह होगी और फेसबुक के जरिए इनके आपस में रब्ता हुआ था। मैंडी इसका नाम है और इसने सबसे पहले इस नौजवान को प्रपोज किया था, तो उसके बाद दोनों ने अपने खानदानों को फैमिलीज को अपने एतमाद में लिया। उसके बाद ये इतवार को जो मैंडी है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए से पहुंची, उसका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। इस पर जो इलाका है गांव शीरी दराज सदीका बांडा, ये अपर दीर का इलाका है, इसमें यह खातून पहुंच चुकी है और इसका बाकायदा मकामी रस्म और रिवाज के मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकाह होगा। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावर।
कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया है, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। मोदी हुकूमत को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इन्हीं सवालों का सामना है। भारत की इतनी तस्लील हो चुकी है कि अब भारतीय फौज भी उसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। जो बयान इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई मिलिट्री अताशी ने दिया, ऐसे बयानात और भी आएंगे। साबिक मुशीर कौमी सलामती का इंटरव्यू देखे रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बैंकर जावेद कुरैशी को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। वो अगले माह 11 जुलाई से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जावेद कुरैशी बैनुल-अक़वामी बैंकारी में 34 साल का तजर्बा रखते हैं। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में अहम ओहदों पर काम किया। PBC के चेयरपर्सन ने नए चेयरमैन जावेद कुरैशी की तकर्री पर उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी क़यादत में इदारे की मज़ीद तरक्की की उम्मीद ज़ाहिर की है।